आज के समाज में उसका कोई औचित्य नहीं है। वो धर्म ग्रंथ मानते हैं लोग, उसे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, धर्म ग्रंथ वो मानते हैं, लेकिन वही है, मैंने बोला कि उस धर्म ग्रंथ का आज के टाइम में उसका कोई औचित्य नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है। बैन हो जाए, बंद हो जाए, क्या चाह रही हैं आप? देखिए, बैन हो जाए या ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बैन हो, इसलिए मैंने बोला कि समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्राचीन होती हैं, जिनको रखा है वो सिर्फ उनका उतना ही औचित्य है। पशुनारी उसमें लिखा है, सकल ताड़ना के अधिकारी, पढ़ा आपने कि नहीं? पढ़ा है। क्या मतलब? वो जो लिखा है तुलसीदास जी ने जो लिखा था वो उस समय का है, आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जलाने पे जेल हो जाती है। आज संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा, ना कि रामायण के अनुसार, ना कि महाभारत के अनुसार, ना कि मनुस्मृति के अनुसार, ना कि किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। ये लोग काम कर रहे हैं कि अडानी का जो घोटाला सामने आया है जनता का, उसको किस तरीके से छुपाया जाए। उनको महिलाओं की ये चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है। देखिए, सिर्फ यूपी से ही नहीं, हरियाणा के हिसार से भी 8 साल की एक बच्ची को एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जमीन में दबा दिया। इतने मतलब दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके चारों तरफ से ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, बहुत दुख की बात है। अभी हमारे बीच में आज हमारे संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से ये प्रोटेस्ट यहाँ रखा गया था। आज संसद का सत्र चल रहा है, इधर अंकिता की माँ जो है वो लगभग महीने भर से लगातार आंदोलन में है, अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार कर रही हैं। दिल्ली के अंदर जो अंजलि नए साल में जिस तरीके से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इतना चीख पुकार महिलाओं की चारों तरफ से आ रही है, लेकिन हमारी संसद मौन है। चाहिए ये था आज के टाइम में कि संसद का एक सत्र बुलाना चाहिए था कि महिलाओं, जो 50% आबादी है महिलाओं की, वो संसद उस पर विचार विमर्श करे। ये जो संसद में बैठे हैं ये हमारे महिलाओं की वोट से बने हुए चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन आज ये लोग काम कर रहे हैं कि अडानी का जो घोटाला सामने आया है जनता का, उसको किस तरीके से छुपाया जाए। उनको महिलाओं की ये चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है। इसीलिए आज देश की तमाम हिस्सों से, गुजरात से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर दिल्ली के अंदर यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। यहाँ महिलाओं को संसद लगानी पड़ी, इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी संसद बैठी हुई है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये जो हमारे गृह मंत्री बैठे हैं, इन लोगों को धर्म के मुद्दे से लेकर, जाति पाति के मुद्दे से लेकर, और इन लोगों को अपनी वोट बैंक की राजनीति से लेकर, कहीं कर्नाटका में जाकर केरला के खिलाफ जहर घोलते हैं, कहीं त्रिपुरा में जाकर ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम रेवड़ियों का विरोध करते हैं, फ्री की रेवड़ियों का, ये वही फ्री की रेवड़ियां जाकर हमारे गृह मंत्री आह्वान करते हैं कि वहां पर हम लड़कियों को स्कूटर देंगे ताकि लड़कियां अपने कॉलेज जा सके, स्कूल जा सके। हम गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी, लड़कियों को स्कूटर, रिक्शा कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। आप शराबखोरी को बंद कीजिए ताकि जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, आज दरिंदे उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो लड़कियां कॉलेज में जाती हैं उनके ऊपर किस तरीके से भयावह बलात्कार हो रहे हैं। आप इनको रोकिए। किसी लड़की को स्कूटर की जरूरत नहीं है, किसी को भी आज रिक्शा की, आपकी भीख की जरूरत नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनको रोजगार दीजिए, तब वो अपने स्कूटर, रिक्शा, हवाई जहाज जो उनको लेना होगा वो ले सकती है। आपकी भीख की किसी लड़की को जरूरत नहीं है। आप सुरक्षा मुहैया करवाइए। आपका काम है पुलिस व्यवस्था को, प्रशासन को ठीक तरीके से मजबूत बनाना, कानून को सख्ती से लागू करना, जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशों को सख्ती से लागू करना, ताकि कोई महिला के ऊपर बलात्कार ना हो। जिस तरीके से आज अंकिता की माँ यहाँ पर बैठी हुई है जंतर मंतर पर, इस तरीके से कोई माँ आंसू ना बहाए। और सबसे शर्म की बात तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ये है कि यही जंतर मंतर पर हमारे देश की जो पहलवान है, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आती हैं, वो लड़कियां यहाँ पर मजबूर हुई। वो लड़कियां इतनी मजबूत नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? कि वो दूसरे देश के खिलाड़ियों को, पहलवानों को एक मुक्के में धराशायी कर देती है। लेकिन रिंग के अंदर जो उन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो उन लोगों के साथ, उनके साथ जो शारीरिक हिंसा करते हैं, उनको वो सबक क्यों नहीं सिखा पाई? इतनी
कमजोर आज देश की महिलाएं क्यों हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सोचने की जरूरत है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है? महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, बिल्कुल। इसीलिए ही ये है, सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक ही नहीं, उनको सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है कि महिला है, चाहे वो 2 साल की बच्ची है, चाहे वो 50 साल, 60 साल, 70 साल की महिला है, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इस तरीके का प्रचार प्रसार आज किया जा रहा है। इतनी सारी अश्लील पॉर्न साइट्स जो हैं वो खोली जा रही है, फिल्मों के अंदर इतना ज़्यादा अश्लीलता फैलाई जा रही है। ये लोग एक गाने का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों पॉर्न साइट्स खुली हुई हैं, उनका इनको कोई भी होश नहीं है। लेकिन हम मांग करते हैं कि शराबखोरी, नशाखोरी पर रोक लगाई जाए, अश्लीलता पर रोक लगाई जाए और जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए। किताबों में भी तो महिलाओं को मतलब बड़ा, जैसे आपने कहा, उपभोग की वस्तु समझा जाता है, ऐसी कई किताबों में भी तो लिखा हुआ है ना, देखिए महिलाओं के प्रति। देखिए जो किताबें जो लिखा हुआ है जिन किताबों में, वो किताबें आज बिल्कुल भी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है उनकी। चाहे देखिए रामचरितमानस वो हमारी एक पुस्तक है, वो सम्माननीय पुस्तक है, लेकिन वो उस समय पर जब लिखी गई थी उसका जो अर्थ है वो वहीं तक ही निहित है। वो एक ऐसा समाज था जब हमारा जो पितृ प्रधान समाज जो है वो देश पे हावी हो रहा था, वो सामंती समाज था उस समय पर, वो दास प्रथा के युद्ध में लिखा गया। लेकिन आज डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, महिलाएं आज डेमोक्रेटिक राइट्स उनको मिले हुए हैं, वो बराबर की अधिकारी हैं। अगर उसमें लिखी हुई बात गलत है तो पुस्तक फिर सम्मानजनक कैसे हो? सम्मानजनक वो सिर्फ देखिए, एक कोई पुरानी चीज़ हमारे घर में पड़ी होती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें उस समाज के बारे में उनसे पता चलता है, सिर्फ उसका उतना ही औचित्य है। आज के समाज में उसका कोई औचित्य नहीं है। वो धर्म ग्रंथ मानते हैं लोग, उससे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए धर्म ग्रंथ वो मानते हैं, लेकिन वही है, मैंने बोला कि उस धर्म ग्रंथ का आज के टाइम में उसका कोई औचित्य नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है। बैन हो जाए, बंद हो जाए, क्या चाह रही हैं आप? देखिए बैन हो जाए या ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बैन हो, इसलिए मैंने बोला कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्राचीन होती हैं, जिनको रखा है वो सिर्फ उनका उतना ही औचित्य है। पशु नारी उसमें लिखा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। पढ़ा आपने कि नहीं? पढ़ा है। क्या मतलब? वो जो लिखा है तुलसीदास जी ने जो लिखा था वो उस समय का है, आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जलाने पे जेल हो जाती है। देखिए जलाने से, एक पुस्तक को जलाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मानसिकता नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है जलाने की, कोई ज़रूरत नहीं है जलाने की। हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा। मैंने यही बोल रही हूँ कि लोगों को शिक्षित करना होगा। इन सब ये जो धार्मिक जो ग्रंथ है इनको धर्म तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है। समाज में जो इनका गलत मैसेज जा रहा है उसको प्रचार प्रसार करना गलत है। अगर महिलाओं की आप लड़ाई लड़ रही हैं, अगर ऐसी चीजें महिलाओं के खिलाफ है तो उनके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। देखिए बिल्कुल बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आज उनके प्रचार प्रसार की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रासंगिक है, ये बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज। लेकिन घमासान तो मचा हुआ है ना। घमासान देखिए इस बचाया जा रहा है, मचा नहीं हुआ है। ये जबरदस्ती ऐसी चीज़ों को लाया जा रहा है क्योंकि इनको शिक्षा नहीं देनी है समाज में। इनको लोगों को डर लगता है कि कहीं लोग जान ना जाए कि ये रामचरितमानस जिस समय पर लिखा गया था वो समय खत्म हो चुका है, वो समय आज है ही नहीं। आज एक हम डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं कहीं उनके बारे में लोग ना जान जाएं कि आज महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। तो हमारा संविधान आज प्रमुख है, संविधान को हमें देखना है, ना कि कोई और दूसरी बात ये गलत है, ये बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि हर धर्म की पुस्तक जो है वो एक विशेष कंडीशन में लिखी गई है, विशेष समय में लिखी गई है। उस समय वो पीछे चला गया है, वो समय आज उस समय की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए किसी भी धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा देखिए आस्था जो है वो अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट्स जो है
जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो विज्ञान है, वो अपनी लेकिन जगह। कई बार देखा गया है ऐसी किताबों को ही पढ़ के वो महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं कई लोग। इसके लिए हमारा कानून बना हुआ है ना, कानून का क्यों लागू नहीं हो रहा है? कानून तो लागू होना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए कानून, कि आज संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा, ना कि रामायण के अनुसार, ना कि महाभारत के अनुसार, ना कि मनुस्मृति के अनुसार, ना कि किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। हमारा समाज चलेगा संविधान के अनुसार, और हमारा संविधान है भारत में महिला और मर्द के बीच में जी। ये इसकी खाई कैसे पटेगी? इसकी रास्ता है जी, इसका रास्ता है कि सामाजिक जो सोशल और कल्चरल मूवमेंट की आज ज़रूरत है। जो सोशियो कल्चरल मूवमेंट सावित्रीबाई फुले ने चलाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया, राजा राम मोहन रॉय ने जो चलाया, आज ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया, आज उस सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की ज़रूरत है। जनता के अंदर शिक्षा का प्रचार चाहिए, लोगों को शिक्षित करने की। आज सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर जी। हमें आज अगर हमारे देश की जनता सचमुच में ही चाहती है कि हमें तार्किक रूप से इस सरकार से लड़ना है, तो ना ही तो हमारा काम रामचरितमानस को जलाने से चलेगा, ना ही हमारा काम किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को चलाने। उनको रहने दो ना, वो पता चलेगा कि हमारा समाज कैसा था, कितना बुरा समाज था, कितना पिछड़ा समाज था हमारा। इतिहास में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आज हमें ज़रूरत है इन महापुरुषों के जीवनी को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों के विचारों को महिलाओं तक पहुंचाने की, छात्रों तक पहुंचाने की, युवाओं तक पहुंचाने की, तभी हम सही लड़ाई लड़ पाएंगे। वरना ये कहेंगे देखो धार्मिक भावनाएं भड़का दिए, रामचरितमानस को जला दिया, ये तो हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं किसी न किसी बहाने से। तो इनको ऐसा बहाना ना दें, शिक्षित बनिए, इतिहास पढ़िए, अपना इन ग्रंथों को भी पढ़िए कि ये ग्रंथ कब लिखे गए, क्यों लिखे गए, कितनी सच्चाई है, विश्लेषण होना चाहिए इन ग्रंथों का, इनके ऊपर वाद विवाद होना चाहिए। इसीलिए हमें आज अपनी तर्क शक्ति को, अध्ययन को, मजबूत इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे ये लोग डरते हैं। ये विज्ञान से डरते हैं, ये इतिहास से डरते हैं। आज हमें इतिहास पढ़ना होगा, महिलाओं को पढ़ाना होगा, यही हमारे पास एकमात्र हथियार है और कोई हथियार नहीं।